बच्चों क्लास थर्ड के आज हम चैप्टर नंबर लेके आए 9 कवि क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रकृति पर फूल दे क्या है। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपनी सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसी की ईजा ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलियाँ हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद, मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियाँ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र माह की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, पियोली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डालियों में इकट्ठे किए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर रुकती है और क्या है अक्षत और फूल डालती है और गाती है, फूलदेई धम्मा देई देनी द्वार भरकर भाकर यह देली के बारंबार नमस्कार फूल द्वार। इसका अर्थ है आपकी दहलीज फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार रहें। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके दहली को गोबर मिट्टी के लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपने आशीर्वाद लेते हैं तो हर घर से उन्हें चावल गुड़ भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर दहली पूजकर बहुत थक गए थे पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में पाट और गुड़ को मिलाकर चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई, साई व पपड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसे से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब मिलकर और एकत्रित होकर मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्राकृतिक प्रेम, सामाजिक सद्भावना की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्यौहार लोकगीत, मान्यता और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति व संस्कृति से जुड़े रहने की भी प्रेरणा देता है। त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? त्यौहार अपनी संस्कृति को समझाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए और एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए मनाए जाते हैं। आपका प्रिय त्यौहार क्या है? मेरा प्रिय त्यौहार होली है, जिस पर सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हैं? हम सुबह उठ के और कपड़े पहन के हम अपने दोस्तों के साथ होली खेलते हैं। कई रंगों को एक दूसरे के गाल पर लगाते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। तो क्या है? होली बसंत ऋतु को मनाए जाने वाला एक सबसे बड़ा त्यौहार है। उसके अलावा कई छोटे मोटे त्यौहार भी होते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी मम्मी को क्या कहकर पुकारते हैं? अम्मी। फुलारी किसे कहा जाता है? फुलारी जब छोटे छोटे बच्चे अपनी डालियों में फूल लेकर आते हैं तो उसे फुलारी कहा जाता है। फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या बनाया जाता है? देखो यहाँ देखना क्या बनाने की बात कही गई थी उन्होंने। देखो हलवा, छोई, साई व पपड़ी जैसे स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। ठीक है। फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बच्चों के द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए इसे बाल पर्व कहा जाता है। फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? क्योंकि ये प्रकृति के सामानों से मनाया जाता है, जैसे फूल से, और ये सबकी दहलीज पे डालते हैं और उनकी सुख समृद्धि की क्या करते हैं? कामना करते हैं। भाषा की बात, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कौन कौन है? मैं पूजा हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, महक और निखिल हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में शिक्षक पूजा से प्रश्न कर रहा है, पूजा उत्तर देती हुई अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम और अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए वाक्य में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर ठीक कीजिए। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। क्या है?
गरिमा को फन करना बहुत पसंद है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वो है यहाँ पर अर्धविराम कॉमा लगाएंगे, वह अपने मित्र गौरव दीपक इसमें लगाएंगे। देखो यहाँ से देखना, यहाँ पर पूर्ण विराम, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा। नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है, क्या आपको यहाँ पे लगाए हूँ क्वेश्चन मार्क। फूलदेई बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। ऐसे ही शरद ऋतु और हेमंत में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी लिखिए। तो यहाँ पर अपने आसपास जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन्हें लिखना, और लेकिन क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो, यहाँ से हेमंत ऋतु और शरद ऋतु में मनाए जाने वाले। सर्दियों में क्या मनाते हैं हमें पता ही, हम दीपावली मनाते हैं। हेमंत में नवंबर और दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में तो हम दीपावली भी मनाते हैं। और शरद ऋतु में क्या मनाते हैं, दशहरा। आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाश की जानकारी प्राप्त कीजिए ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका। देखो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक मिलती, कितने दिनों तक, ये अपने हिसाब से लिखेंगे कितनी छुट्टियां मिलती है कितनी नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। आइए अपना घर सजाएं। फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की दहलीज को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को किस तरह के उस त्योहारों के लिए सजाने हैं तो किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो हम किस तरह करते हैं, पत्तों का करते हैं, रंगों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी हम क्या करते हैं, रंग बिरंगी कलरों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम रंगोली वगैरह बनाते हैं। फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी पत्तों के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। तोरण मतलब क्या होता है, दरवाजे पर लगाई जाने वाली झल्लर, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। मधुरानी एक दिन उद्यान में गई और बहुत प्रसन्न थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। मधुमक्खी, कितनी गर्मी है। सूरज, हाँ गर्मियों का तो मौसम ही है और मुझे तो जलना है। सूरजमुखी, जब सूरज निकलेगा तभी तो मैं खिलूँगी। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं जो गर्मियों के मौसम में आते हैं। यह देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। हिमालयी राज्य में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष है। प्योली के फूल वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम प्योली रखा गया है। यह पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक है और औषधि गुणों से भरपूर है।